नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हारे मायके में करती होगी तुम यह नौकरों वाले काम। यहाँ हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो बहू। अब तुम भी अपनी प्लेट लेकर बैठ जाओ। पवित्रा बेटा, कब से बस रसोई के चक्कर ही लगाए जा रही हो। खाना खाते हुए बड़े प्यार से बोली दादी जी। आती हूँ दादी जी, बस सब लोगों के लिए पुलाव ले आऊं। मम्मी जी की प्लेट में गरम गरम फुल्का रखते हुए बोली पवित्रा। अरे इसे तो गर्मी में खड़े रहने की आदत है, कितनी बार तो कहा है हमारे साथ बैठकर खाना खाया करो। बना तो सावित्री रही है, पर यह सुनती कहाँ है। रसोई से चावल का डोंगा लेकर आती पवित्रा के कानों में सासू माँ रंजना जी की आवाज आई। अपनी प्लेट लेकर चुपचाप खाना खाने लगी थी पवित्रा की। तभी मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कल से देख रही हूँ ठीक से खाना भी नहीं खा रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, यही तो दिन होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए। मैं तो कहती हूँ अनुराग, आज तुम दोनों कहीं बाहर घूम आओ। लौटते हुए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करके वापस आ जाना। अनुराग की तरफ देखते हुए बोली रंजना जी। हाँ, यह अच्छा रहेगा। घर वालों की याद आ रही होगी। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं जा पाई है बेचारी। कुछ भी कह लो, मायके का मोह इतना जल्दी थोड़े ही छूटता है। दादी ने भी मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाई। वह क्या है माँ, इस संडे को पवित्रा की मम्मी का जन्मदिन है। आप कहो तो मैं इसे इसके घर छोड़ाऊं। अनुराग ने पवित्रा की नम आंखों को देखते हुए कहा। तो मैंने कब मना किया है जाने को? अपने घर फोन करके किसी को भी बुला ले, आकर ले जाएंगे। तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे पापा अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, यहाँ कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। पति किशोर जी कुछ कह पाते इससे पहले ही रंजना जी ने दो टूक अपना फैसला सुना दिया। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यहाँ आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं मम्मी को फ़ोन कर दूंगी, भैया आकर मुझे ले जाएंगे। और वैसे भी पापा जी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी भी तो आपके ऊपर ही है। पवित्रा को मम्मी जी से ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, इसीलिए वह चुप थी। 3 महीने होने वाले हैं उसकी और अनुराग की शादी को। शादी के कुछ दिन बाद ही पापा जी का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उन्हें अपना हनीमून कैंसिल कर वापस घर लौटना पड़ा था। पापा जी अभी हॉस्पिटल में ही थे कि दादी को ऐसा सदमा लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अनुराग का ज़्यादातर वक्त अस्पताल और घर के चक्कर लगाने में ही बीत रहा था। घर में सभी लोग बहुत परेशान थे कि घर की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। ऐसे हालात में उसने खुद ही मायके जाने से मना कर दिया था। भगवान की दया से पापा जी ठीक होकर घर आ गए थे। उनकी फिजियोथेरेपी चल रही थी और दादी जी भी पहले से बेहतर थी। ऐसा नहीं था कि ससुराल में उसे कोई परेशानी थी। सभी लोग बहुत अच्छे थे। अनुराग उसका बहुत ख्याल रखते थे। दादी जी तो हर छोटी से छोटी बात के लिए उसे आवाज़ लगाती थी, चाहे पुराने जमाने के किस्से सुनाने हो या अपने मोबाइल में कुछ समझ ना आ रहा हो। पापा जी की आंखों में भी अपने लिए प्यार और तारीफ के भाव अक्सर देखती थी। बस मम्मी जी का कुछ समझ में नहीं आता था। उसके मायके को लेकर कभी भी कुछ भी कह देती थी। जैसे उस दिन जब अनिका दीदी और जीजा जी आए हुए थे, उनके सामने ही टोक दिया, यह कैसे रंग का सूट पहन रखा है तुमने? जरूर तुम्हारे मायके का होगा। घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इतने अच्छे अच्छे सूट साड़ियाँ तुम्हारी शादी में दिए हैं, उनमें से कुछ पहना करो। ऐसे कपड़े अपने मायके में ही जाकर पहनना। तब उसके उतरे हुए चेहरे को देख अनिका दीदी भी चुप नहीं रह पाई थी। मम्मी, इतना अच्छा तो लग रहा है यह सूट पवित्रा पर, और आजकल तो इस कलर का फैशन भी है। फिर उसने अंदर जाकर सूट बदल दिया था और मायके के सारे कपड़े सूटकेस में बंद करके रख दिए, और अब वह ज़्यादातर यहाँ के कपड़े ही पहनती थी। और उस दिन जब अनुराग के दोस्त और उनके मम्मी पापा के आने पर वह चाय लेकर आई थी, उनके जाने के बाद मम्मी जी बहुत गुस्सा हुई थी कि तुम्हें चाय लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? घर में नौकर किस लिए हैं? तुम्हारे मायके में करती होगी तुम यह नौकरों वाले काम। यहाँ हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। पापा जी भी समझाते रह गए कि ऐसा क्या कर दिया उसने, पर मम्मी जी कहाँ शांत होने वाली थी। कभी मेहमानों के सामने यह वाले कप क्यों नहीं निकाले, तो कभी यह वाली बेडशीट क्यों बिछा दी। यह तो मैंने काम वाली को देने के लिए रखी थी। नौकरों से ज़्यादा बातें क्यों कर रही हो?
धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तुम्हारे मायके में नौकर नहीं है ना। मम्मी जी की हर बात घूम फिर कर उसके मायके पर ही खत्म होती थी। इतने दिनों में वह मम्मी जी का स्वभाव अच्छी तरह जान गई थी, इसीलिए उनके सामने डरी सहमी सी रहती थी। क्या पता कब कौन सी गलती हो जाए और मम्मी जी चार बातें सुना दें। मम्मी जी से परमिशन मिलते ही उसने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया। आज उसका भाई पवन उसे लेने आ गया था। अगले दिन सुबह मायके जाने के ख्याल से बहुत खुश थी। मम्मी पापा के चेहरे आंखों के सामने घूम रहे थे। वहां जाकर क्या करेगी, किससे मिलेगी, सब कुछ पहले से सोच रखा था। मम्मी ने सबके लिए उपहार और कपड़े भिजवाए थे, जिन्हें पवन ने आते ही टेबल पर रख दिया था। ये सब लाने की क्या जरूरत थी, मैं तो ऐसी साड़ी पहनती नहीं हूँ, और यह मिठाइयाँ कौन खाने वाला है, बेकार, सब नौकरों में बंटवानी पड़ेंगी। सामान को देखते हुए बोली मम्मी जी। अच्छा हुआ पवन दादी के कमरे में उनसे मिलने गया हुआ था, नहीं तो उसे कितना बुरा लगता। यह तुम्हारे घर वालों के लिए तोहफे हैं, याद से रख लेना। और हाँ, कल जाने की सारी तैयारी कर ली है कि नहीं? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई साड़ियाँ मंगवाई हैं, वह और अपने गहने भी रख लेना। तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले उनकी बेटी ससुराल में कितनी खुश है। मेरे घर वाले मेरा चेहरा देखकर ही समझ जाएंगे कि कितनी खुश हूँ। उन्हें मेरे गहने कपड़ों से क्या मतलब। वैसे भी तैयारियाँ क्या करनी है। मम्मी जी मेरे मायके के सारे कपड़े सूटकेस में रखे हैं, वही ले जाऊंगी। जहाँ मैं आपकी बहू हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वह पहनती हूँ। वहाँ मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, उनकी खुशी का ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। वहाँ अपने मायके के कपड़े पहन लूँगी, जो बड़े चाव से उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे, जिन्हें मैं यहाँ तो पहन नहीं सकती। आपने जो साड़ियाँ मंगवाई हैं उन्हें ले जाकर क्या करूँगी? थोड़े दिन के लिए ही तो जा रही हूँ, रहना तो मुझे यहीं है, यहीं पर पहना करूँगी। और हाँ मम्मी जी, इतने महंगे तोहफे मेरे घर वालों को मत दीजिए, क्योंकि वह आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वह अपनी हैसियत से बढ़कर भी आपको देंगे, फिर भी आपको पसंद नहीं आएंगे। और हर बार बेटी के ससुराल से लेने में भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। पवित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या फ़ायदा ऐसी फालतू की रस्मों का, जिससे दोनों तरफ से लोगों को परेशानी हो। पीछे से पापा जी की आवाज़ आई, जो अपनी वॉक ख़त्म करके अनुराग के साथ वापस आए थे। जो ले जाना चाहो ले जाओ, यह सब तुम्हारा ही है। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि कहीं तुम्हारे घर वालों को यह ना लगे कि ससुराल वालों ने कुछ नहीं दिया। उठकर अपने कमरे की तरफ जाती हुई बोली मम्मी जी। हमेशा चुपचाप सब कुछ सुनने वाली पवित्रा से शायद उन्हें ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पवित्रा ने शालीनता के दायरे में रहकर अपने दिल की बात आखिर मम्मी जी को बता ही दी। अपने मायके का अपमान और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मायके और ससुराल दोनों का सम्मान बनाए रखना एक लड़की की जिम्मेदारी होती है। हाँ तो दोस्तों, क्या पवित्रा ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।